हॉलीवुड फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर ने सिर्फ 4 दिनों में पूरी दुनिया में 4000 करोड़ की कमाई कर ली है। अकेले इंडिया में ही 130 करोड़ की कमाई इस फिल्म ने कर ली है। फिल्म का बजट 1900 से लेकर 2000 करोड़ तक का बताया जा रहा है और आप समझ लीजिए कि ये फिल्म ऑलरेडी 2000 करोड़ के प्रॉफिट में है। इस फिल्म को बनाने में 13 साल लगे, कई लोगों की कड़ी मेहनत लगी और सबसे बड़ी चीज है पैसे से बढ़कर वो है इस फिल्म को बनाने में धैर्य, क्योंकि 13 साल बहुत लंबा समय होता है। अब आप सोचिए कि इस फिल्म को जब बनाने में 13 साल लगे हैं तो ये फिल्म 4000 करोड़, क्या मुझे लगता है कि ये कहीं 10-15 हजार करोड़ ना पहुंच जाए, क्योंकि जिस हिसाब से ये फिल्म आगे बढ़ रही है, कल सोमवार के दिन भी सिनेमाघर खचाखच भरे हुए थे। इस फिल्म को हिट कराने के लिए किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा नहीं रचा गया, किसी तरह का विवाद नहीं है जो कि बॉलीवुड वाले रचते हैं, कभी हिंदू धर्म के खिलाफ तो कभी किसी जाति के खिलाफ, तो कभी कुछ विवादित बयान देते हैं, कभी अश्लीलता को बढ़ावा दे देते हैं। ऐसा इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन फिर भी फिल्म कमाई कर रही है और तगड़ी कमाई कर रही है। लेकिन इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी फिल्म की पूरी टीम एकदम शांत है। इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1000, 2000, 3000 करोड़ कमाना इनके लिए बड़ी ही साधारण सी बात है, क्योंकि पैसे भी लगाते हैं और इनकी फिल्म में वो बात होती है। लेकिन एक हमारे बॉलीवुड वाले हैं, ये अपने घमंड में चूर रहते हैं, कहानियां चोरी की बनाते हैं, फिल्में चोरी की बनाते हैं, गाने पोस्टर सब चोरी के बना लेते हैं और फिल्म गलती से 50-60 करोड़ रुपए की कमाई कर ले तो उसकी सक्सेस पार्टी भी रख देते हैं कि फिल्म तो बहुत बड़ी सक्सेस हो गई है। बॉलीवुड के लोग तो ऐसे हो गए हैं कि जब तक किसी को बदनाम ना कर ले, किसी जाति के ऊपर, किसी मजहब के ऊपर टिप्पणी ना कर दे, तब तक इनकी फिल्में नहीं बनती है। देखिए, अगर बॉलीवुड के लोग भी ओरिजिनल कहानी लेकर आएंगे, अच्छी कहानियां लेकर आ रहे हैं, अच्छी तरीके से प्रस्तुत करेंगे, तो हो सकता है कि जनता इनकी फिल्मों को देखे। क्योंकि दृश्यम 2 जो कि एक रीमेक थी साउथ की, उसके बाद भी दृश्यम 2 ने 300 करोड़ रुपए की कमाई कर ली, जबकि वहीं पर 500 करोड़ के बजट में बनी ब्रह्मास्त्र बुरी तरह से फेल हो गई। उसकी कमाई का आंकड़ा झूठा दिखाना पड़ा और आदि पुरुष का टीजर आते ही वो किस तरह से जनता ने उसका बॉयकॉट कर दिया, जिस तरह से उसका मजाक उड़ाया कि 100 करोड़ और डालकर एक्स्ट्रा वीएफएक्स का खर्च करना पड़ा। तो आप सोच लीजिए ना कि दृश्यम 2 साउथ की रीमेक थी, लेकिन अच्छी चली, लोगों ने पसंद किया, थिएटर खचाखच भरे हुए थे। जो लोग कहते हैं कि हम इस फिल्म के बारे में बात नहीं करते, उस फिल्म के बारे में बात नहीं करते, जो है हम वही बात करते हैं, बस लोगों को सच सुनने की आदत नहीं होती है। बॉलीवुड के लोग हैं, अलग ही फैंस के साथ घमंडी और अलग अलग तरह का बर्ताव करते हैं, मारपीट कर देते हैं। इन लोगों ने ही अपनी सिनेमा इंडस्ट्री का नाम खराब कर दिया। एक्चुअल में देखा जाए तो ये अपने ग्राहकों के साथ ही बदतमीजी करते हैं। ग्राहक भगवान होता है और भगवान की पूजा की जानी चाहिए, लेकिन ये तो बॉयकॉट करने वालों को ही गालियां देते हैं, ताना मारते हैं। जैसे कि शाहरुख खान ने अभी ताना मार दिया कि हम तो बड़े पॉजिटिव हैं, जिंदा लोग हैं, ये नेगेटिव लोग हैं, ये मरे हुए लोग हैं बॉयकॉट करने वाले लोग। और साथ में बॉलीवुड के कई लोग बोल रहे हैं कि जैसे रत्ना पाठक शाह ने कह दिया कि भैया इनके थाली में भोजन तक नहीं है खाने के लिए, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, भिखारियों जैसी हालत हो गई है इनकी, और ये फिल्म पठान का बॉयकॉट कर रहे हैं। ये होते कौन है बॉयकॉट करने वाले? कुछ लोग कहते हैं कि शाहरुख खान के पास, हमारे स्टार के पास इतने पैसे हैं कि वो तुम्हें खरीद लेगा। अरे भैया, बिकने के लिए भी तो सामने वाला तैयार होना चाहिए, और इतनी ही बोली लगा रहे हो तो जरा एक बार बोली लगाकर देख लो कि सामने वाला कितने में बिकता है, तुम्हें भी तुम्हारे स्टार की वैल्यू पता चल जाएगी। और हमें खरीद कर करोगे क्या? हमें खरीद कर अपनी फिल्मों का प्रमोशन ही करवाओगे, यही होगा ना। लेकिन भैया, हम बिकने को तैयार नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके स्टार के पास कितने भी पैसे हों, जब सामने वाला बिकने को तैयार नहीं है तो आपके ये पैसे किसी काम के नहीं होते हैं। इसी बॉलीवुड में ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमाए, दुनिया भर की प्रॉपर्टी बनाए, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो 4 कंधे भी नसीब नहीं हुए थे। किसी की लाश जो है अंत समय में ठेले पर गई, तो किसी की हाथ गाड़ी पर गई, तो किसी को आग लगाने वाला कोई मिला तक नहीं। तो घमंड करना इतना नहीं चाहिए भाई। घमंड का त्याग कर दो, जनता के साथ सही तरीके से पेश आओ। जैसा कि साउथ के लोग, हॉलीवुड के लोग आते हैं, तो शायद तुम्हारा कुछ भला हो सकेगा। और अपने जो ये गवार टाइप के फैंस हैं, इन लोगों को समझाओ कि दूसरे ऑडियंस के साथ गाली गलौज न करें। ये जो गाली गलौज करते हैं, इससे तुम्हारे खुद के स्टार की वैल्यू खराब होती है और किसी की खराब नहीं होती है, क्योंकि तुम गाली दोगे तो सामने वाले भी गाली देगा। यही होने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है कमेंट सेक्शन में।